आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे भारत को रशियन ऑयल की खरीदारी जारी रखने पर ट्रंप ने एक बार फिर भारी टैरिफ की दे दी धमकी। ट्रंप की धमकी का भारत अमेरिका और भारत रूस ताल्लुकात पर क्या होगा असर, इस मुद्दे पर होगी खुलकर बातचीत। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को खबरदार किया कि अगर ये मुल्क रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर टैरिफ्स आयद किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत रशियन ऑयल की खरीदारी नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो भारत बड़े टैरिफ्स अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ने बताया कि भारत को पहले ही 50% तक के टैरिफ्स का सामना है, जिनमें से आधा हिस्सा रशियन ऑयल की खरीदारी की वजह से आयद किए गए हैं। वहीं भारत की वजारत खारजा ने इस बयान की तरदीद की है मोदी और ट्रंप के दरमियान हाल ही में कोई टेलीफोनिक राब्ता हुआ हो जिसमें तेल की खरीदारी रोकने की बात हुई हो। वजारत खारजा का कहना है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी का मकसद सारिफीन के मफादात और मुख्तलिफ ज़राए से महफूज और मुस्तहकम रसद को तरजीह देना है, और ये फैसला मार्केट के उसूलों और कौमी ज़रूरियात की बुनियाद पर किया जाता है। तो काबिल ज़िक्र बात है कि भारत ने कहा कि इसने रशियन ऑयल की ख़रीदारी की वजह से आलमी कीमतों यानी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रसद के दबाव को नज़रअंदाज नहीं किया। वो महसूस करता है कि मुख्तलिफ ज़राए से तेल लाना उसके लिए लाजमी है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या अगर भारत रशियन ऑयल की ख़रीदारी जारी रखे तो ट्रंप की जानिब से भारी टैरिफ्स की धमकी का इम्कान है कि मज़ीद शदीद होंगे, और क्या इस मामले का असर भारत अमेरिका ताल्लुकात और भारत के रूस के साथ एनर्जी कोऑपरेशन पर भी पड़ सकता है। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर राजन कोचर साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और साथ ही दूसरे खास मेहमान शोएब रजा साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस तरह के मामलों पर नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर राजन, हम कई बार इस मुद्दे पर आपसे हमारी बातचीत होती रही, जिस तरह का रवैया भारत को लेकर ट्रंप का आप लगातार देख रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई भारत पर सख्त टैरिफ आयद करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ट्रेड का जो नेगोशिएशन चल रहा है जी, जो कमेटी है ट्रेड की वो ऑलरेडी रवाना हो चुकी है, बातचीत चल रही है। तो ये एक तरीका है उस ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर भी दबाव डालने का जी, क्योंकि भारत ने अपनी रेड लाइन तो बता दी है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र पे भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। बाकी एरियाज में भारत ने ट्रंप को गारंटी दिया है कि हम आपसे हथियार लेंगे और जितने भी हथियार की डील्स हैं वो हम आपका जो भी टैरिफ का जो एक गैप है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, वो गैप हम आपका पूरा कर देंगे। और एक लॉन्ग टर्म डिफेंस एग्रीमेंट भी 10 साल के लिए साइन हो चुका है जी, जिसमें अल्टीमेटली $500 बिलियन का आपका एक बायलैटरल ट्रेड उस स्टेज तक लेके जाना है। तो मुझे ये लगता है कि ये धमकियों का कोई ऐसा सब्सटेंशियल नहीं है क्योंकि ट्रंप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। बिकॉज अगर वो या फिर ये समझे कि ये बयान, ये जो सख्त बयान है सर, कि क्या आइंदा जो पॉलिसी है उसका इशारा दे रहा है ट्रंप? नहीं, ये आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कि जो अभी आप ट्रेड एग्रीमेंट ट्रंप के साथ करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही किया जाए जी, बिकॉज हमने काफी अपने एरियाज में अपनी नाराजगी हमने जाहिर करी है कि हम खास तौर पे जब हम एग्रीकल्चर और इस टाइप की चीजों में बात करते हैं तो हमने बोला है कि वो तो नॉन नेगोशिएबल होगा। दूसरा, ऑलरेडी भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है। अगर आप आज टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर देखें जी, तो 2025 की जो शिपमेंट्स है जी, वो सितंबर की जो है
जी। वो 5.5 बिलियन डॉलर्स गिरावट आई। हाँ। और और अगर उसको अगस्त से कंपेयर करें तो वो अराउंड 20.3% गिरावट है। हम्म। और और अगर आप मई से करें तो वो 3.3 बिलियन डॉलर्स की और गिरावट इसमें आ रही है। हम्म। तो इसका मतलब है कि ये टोटल 8.8 बिलियन डॉलर्स हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है मई मई की पीरियड के बाद जी। वो गिर रहा है। और आने वाले वक्त में एक इंडिकेशन है कि अराउंड 33 से 34% गिरावट आए। ठीक। जी। तो जब हम इसका देख रहे हैं तो अब आप देखिए, अभी हाल ही में कनाडा से भी बातचीत हो रही है। हम्म। और जो एरियाज भारत के इंपैक्ट हुए, मैं आपको खास तौर पे 3 एरियाज के बारे में जिक्र करूंगा। फार्मास्यूटिकल्स है, जी। टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, और जेम एंड ज्वेलरी है। हम्म। हम्म। ये 3-4 एरियाज हैं जो भारत के बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। हम्म। और भारत अभी कोशिश कर रहा है कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करे। हाँ। एक कनाडा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मार्केट है। ढूंढने की कोशिश हो रही है। हाँ, जी। जी। कनाडा एक ऑप्शन है, ग्रेट ब्रिटेन एक ऑप्शन है। ठीक। तो और यूरोपियन यूनियन भी एक ऑप्शन है, बिकॉज उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। हम्म। हम्म। तो मुझे लगता है कि भारत अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा। ठीक। और अमेरिका अगर इस बात पे अड़ा रहेगा तो वो एक बहुत ही ट्रस्टेड अपना पार्टनर होने वाला खो है। देगा। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। शोएब रजा साहब, जिस तरह से डॉक्टर राजन साहब कह रहे हैं कि भारत एक बड़ी मार्केट है, एक भरोसेमंद दोस्त है, अगर इस पर इतना प्रेशराइज आप करेंगे तो वो खो देंगे। लेकिन अमेरिका भारत को क्या रूस से दूर करने के लिए ये जिस तरह की धमकियां दे रहा है, इकोनॉमिक, ये क्या टैक्टिस है, इस्तेमाल हो रही है ट्रंप की तरफ से, आपको क्या लगता है? राजन जी का भी इस्तकबाल करता हूं मैं, जी। उनसे भी खासतौर पर दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। दिवाली जी। के दिन हम लोग बैठ के आज एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जी। जो मौजू पूरे इंटरनेशनल पैमाने पर जी। बहुत अहम है। हम्म। हमारे सामने असल में बात वहीं आ जाती है घूम के, तेल, लोग लोग तिजारत और दिवाली के ताकत। मजे ले रहे हैं सर, हम लोग हाँ, तेल पे बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ, जी। तेल, तिजारत और ताकत, ये तीन ऐसे लफ्ज हैं। जी। इस पूरे सिनेरियो को सामने रख के देखें जी। कि तेल तो एक बहुत बड़ी ताकत है ही है बिल्कुल। एशिया की और इस पूरे इलाके की। खुद अमेरिका की न कहें बल्कि पूरी दुनिया की एक ताकत है। हम्म। और ताकत का मुजाहरा करके तिजारत के मामले में दखलंदाजी करके अमेरिका ने तो साफ साफ ये धमकी दी है। जी। साफ साफ कहा है कि भारत को तय करना होगा कि वो रूस के साथ है या हमारे साथ है। हम्म। अगर वो रूस के साथ तिजारत जारी रखता है हम्म। तो जाहिर सी बात है उसको टैरिफ का मुकाबला करना होगा, टैरिफ का सामना करना होगा। हम्म। तो इसको धमकी के अलावा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता, जी। जो अमेरिका की आदत है। हम्म। लेकिन ये भी अमेरिका को ख्याल रखना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पहले भी बहुत सारी धमकियां, बहुत सारे उसके सदूर जो रहे हैं इसके कबल भी, उन्होंने हिंदुस्तान को धमकियां दी हैं। हम्म। और लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को ऐसा रखा है हर दौर में जी। कि जिससे कम से कम वो एक तरफ न झुके या हम्म। झुकता हुआ नजर ना आए। हाँ। बीच में ऐसा हुआ था, जी। लेकिन ट्रंप साहब को यह गलती हो गई हम्म। कि हिंदुस्तान असल में एक ऐसी जमहूरियत है जी। जहां कोई भी हुक्मरान हो इस जमहूरियत के जी। सेटअप में, इस जमहूरी सेटअप में, हम्म। वो किसी भी एक मुल्क की तरफ, वो चाहे रूसी क्यों ना हो। जी बिल्कुल। एक जमाने में जिस तरह रूस की तरफ हमारा सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था, हम्म। वो अब नहीं आ सकता ना। वो आज से 30 साल 40 साल पहले का वाकया है। बिल्कुल। अभी भी चाहें कि सिर्फ रूस की तरफ अगर जाकर के हिंदुस्तान अपना सारा मफाद वहां से वाबस्ता कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। अमेरिका भी जरूरत है हमारी, रूस बिल्कुल। भी जरूरत है, लेकिन दोनों में कोई फर्क करके वो ब्लैकमेल करके चाहे कि नहीं रूस से हम नहीं लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान के लिए पॉसिबल है, न रूस के लिए पॉसिबल है। जी। एक बात। दूसरी बात, हमको ये भी देखना होगा इस धमकी को सामने रखते हुए जी। कि इनको असल में इलेक्शन है इनके सामने, बिबला ट्रंप साहब के सामने। जी। वो अब जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, जितनी धमकियां दें, जितने फुलझड़ियां उड़ाएं इस तरह की, उसका मकसद उनके सामने भी वही है जो इलेक्शन है। हमारे यहाँ के जो मोदी जी जो है ना,
जिस तरह इलेक्शन मूड में हमेशा रहते हैं, ट्रम्प साहब भी उन्हीं के दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं और भाई भी हैं। तो ट्रम्प साहब भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के पैटर्न पर चल के वो कुछ अचीव अगर कर रहे हैं तो वो इलेक्शन मूड में है। इलेक्शन मूड में वो अमेरिकन के वहां के शहरियों को भी ये जताना चाहते हैं कि हम भारत जैसे अजीम मुल्क को भी जब चाहें धमकी दे सकते हैं। जी, लेकिन शोएब साहब, भारत इतना सक्षम है कि अपनी पॉलिसीज देश के मफादात के हिसाब से बदलता रहेगा, या जैसी जरूरत होगी वैसी पॉलिसी होगी देश की? अब झुकने वाला नहीं है भारत सीधे तौर पर। नहीं, भारत झुकने वाला नहीं है, और भारत को जैसी जब जरूरत पड़ेगी वो अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, और पॉलिसी चेंज करके अपना मफाद पहले देखेगा। हाँ, लाजमी। क्योंकि तेल का मामला हमारा सिर्फ इसी खित्ते पर मुतअस्सिर नहीं करेगा। आप गौर करें, बिल्कुल, अभी अफगानिस्तान से जो हमारा मुआहदा हुआ है, या अफगानिस्तान के लोग जिस तरह हमारे करीब आ रहे हैं, उन हालात में, जिन हालात में हम लोग अभी पाकिस्तान को से हमारी इतनी बड़ी जंग हुई है, जंग तो हुई ना हमारी, बिल्कुल। एक जंग हुई, उस जंग के बाद अफगानिस्तान का हमारी तरफ आना, ये अचीवमेंट है एक तरह से भारत का। ये अचीवमेंट है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान अगर इतना तवाना था, इतना ताकतवर था, तो अफगानिस्तान को उसकी तरफ जाना चाहिए था। वो हमारी तरफ अगर आ रहा है, जी बिल्कुल, और हमसे वो दोस्ती करना चाह रहा है, इसका मतलब है हम ताकतवर हैं। हाँ। और दुनिया इसको मान रही, दुनिया इस बात को मान रही है, बेशक। तो इस बात को समझते हुए हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये टैरिफ से धमकी है इनकी। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था आपको, तेल से ज्यादातर ताकत जो इनकी पॉलिसी है जी, वो तेल का खेल। हाँ। ये अब बरसों से नहीं बल्कि सदियों से खेलते आ रहे हैं, अरबों के दौर से ही है। बिल्कुल डॉक्टर राजन साहब, जिस तरह से तेल का खेल हम देख रहे हैं, ये अमेरिका की पुरानी पॉलिसी। लेकिन एक सवाल ये है कि बार बार इस तरह का दावा कर देना कि नरेंद्र मोदी ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया और तेल नहीं खरीदूंगा ये बताया, जबकि मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर है कि इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कोई दावा नहीं, कोई सदाकत नहीं, सवाल ही नहीं उठता। देखिए, मैं इस पूरे डिस्कशन को ना मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं जी, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है। और अगर हम ये बोलें कि इसका भारत के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो शायद हम इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन सर आपने भी जैसा कहा ना कि हम अल्टरनेट भी तलाश कर रहे हैं। हाँ जी, तो उस ऑल्टरनेटिव में टाइम लगता है, वो इतना जल्दी नहीं होते हैं ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, तो 3 मैं क्षेत्र में जाना चाहूंगा। एक है आपका इकोनॉमिक जी, एक है आपका मिलिट्री, और एक है आपका डिप्लोमेटिक जी। सबसे पहले मैं डिप्लोमेटिक क्षेत्र या जियोपॉलिटिकल में आपको इसको जाना चाहूंगा। अब भारत को तंग करने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, मुझे बताइए। हमारे सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका क्या कर सकता है? ये अमेरिका एक थ्रेट इन बीइंग पैदा कर सकता है पाकिस्तान को सपोर्ट करके, पाकिस्तान को मिसाइल्स देके, पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देके, और बांग्लादेश में भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो अमेरिका के पास ये ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे जी। आपको आपके एरिया में ज्यादा आपकी जो थ्रेट को आपको बढ़ाने के लिए, और आपके दुश्मनों के साथ मिलके उनको हथियार देके इस टाइप की सिचुएशन अमेरिका पैदा कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर आने वाले वक्त में ये एक पॉसिबिलिटी जी। दूसरा, हम मिलिट्री की तरफ जाएंगे। मैं अपने इकोनॉमिक को बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा। मिलिट्री की तरफ जाएंगे तो आज अगर आपका तेजास प्रोग्राम है जी, आपके 180 एयरक्राफ्ट आपको 2035 तक चाहिए, और वो तकरीबन आपके 10 स्क्वाड्रन आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। आज एयरफोर्स की डेफिशिएंसी है 42 - 29, 13 स्क्वाड्रन की जी। तो 2035 तक HAL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक साफ स्टेटमेंट दिया है कि हम आपको हर एक साल 20 एयरक्राफ्ट हम आपको दे सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि अमेरिका हमको G404 का इंजन टाइम पे दे। अब 99 इंजन का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 4 इंजन आपको 4 साल में मिले। तो अभी आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको हर एक साल 20 मिले,
हाँ। जबकि आपको 4 साल में 4 मिले हैं। तो पूरा आपका जो एक फोर्स कॉम्पोजिशन है, जो आपको मजबूती चाहिए, क्योंकि आने वाली लड़ाइयां आपकी एयर पावर ही आपको जिता सकती है। ग्राउंड फोर्सेस अभी इतनी इंपॉर्टेंस उनकी नहीं है, एयर पावर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमने सिंदूर में भी देखा इस टाइप का, और फिर इसीलिए हमको अपने मिसाइल्स और हमारे ड्रोन्स की तरफ भी हमको जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जब एयर पावर कमजोर होती है तो हम उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स की तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो अगर अमेरिका इन पे रोक लगाएगा तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा। और मैं कल ही एक फोरम में था जी, एक जहां पे आर्मी चीफ भी थे और काफी हमारे सर्विंग जनरल्स थे, तो वो सोच यही है कि हमको सिचुएशन को बिगाड़ना नहीं है अमेरिका के साथ। हाँ। तो पॉइंट ये है। जी। तीसरा, अब आप इकोनॉमिक पे आ जाओ। देखिए, इकोनॉमिक को भारत झेल लेगा, बिकॉज ज्यादा जो मैं इकोनॉमी से भी बात करता हूं जी, तो जीडीपी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 0.8% या 1% का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। और वो भारत की जो ग्रोथ रेट है, आज अगर आईएमएफ ने आपको 6.6 पे लेके आए हैं और अमेरिका एक 3.6 की परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, तो भारत आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बेशक ये सब होने के बाद जी, हमारी इकोनॉमी को एक स्लो कर सकता है, वो कुछ एक्सटेंट तक स्लो कर पाएगा और हम अपने ऑल्टरनेटिव्स बहुत ही जल्दी अपना ढूंढ पाएंगे। हाँ। तो हम इसको, आई डोंट थिंक इकोनॉमिक की तरफ से हमको चिंता करने की जरूरत कुछ नहीं कुछ है। असर पड़ेगा, बिल्कुल कुछ असर पड़ेगा। यानी कोई ट्रेड ज्यादा वार, यानी सर impact ट्रेड नहीं वार जो है एक तरह से डिप्लोमेटिक टेंशन सिर्फ यहां पर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है बस। हाँ, एक तो डिप्लोमेटिकली आपको इम्पैक्ट कर सकता है, दूसरा मिलिट्रीली आपको अभी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको फ्रांस के पास जाना पड़ेगा, आपको सैफ्रॉन इंजन्स के लिए देखना पड़ेगा, या आपको Su-57 जो आपका सुखाई है एयरक्राफ्ट, वो आपको रशिया से लेना पड़ेगा। रशिया अपनी खुद की सप्लाई चेन की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बिल्कुल 4 साल से लड़ाई उसको लड़ रहा है। और जो बाकी स्पेयर्स रशिया, क्योंकि 70% जो हमारा लेगेसी इक्विपमेंट है जी, वो रशियन है और स्पेयर सपोर्ट हमारे डिपेंडेंट है रशिया पे, तो उसके ऊपर भी हमारे ऊपर काफी डिले हुआ है। हाँ। और हम उसको रशिया के, जैसे S-400 हमारे पास आना था जी, अभी वो जो 2 स्क्वाड्रन्स आने थे वो इसी साल आने थे, पर वो डिले हो गया, वो बोलते अगले साल देंगे जी। तो इस टाइप की डिलेज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं रशिया से। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि बेस्ट ऑप्शन आपको, और आपको फ्यूचरिस्टिक, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर के ऊपर, आपको इंडिजिनाइजेशन के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज ही स्टेटमेंट आई है डिफेंस सेक्रेटरी की जी, और आपको इसको नोट करना चाहिए स्टेटमेंट को जी, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि आने वाले वक्त में हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि अपने जेट इंजन भारत में ही खुद से तैयार करें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल शोएब रजा साहब, ये जितनी चीज़ें तफसील से डॉक्टर राजन साहब ने बताया कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो रूस के साथ भारत का एनर्जी कोऑपरेशन किस हद तक मुतासिर हो सकता है अगर ट्रंप का ये दबाव लगातार रहा? देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ, जाहिर सी बात है, राजन जी ने एक्सपर्ट हैं इसके जी, हम लोग तो मामूली से तालिब इल्म हैं इनके सामने जी, तो इनकी पूरी नजर है इस पर जी, और इन्होंने बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया जी। लेकिन मुझे ये समझना है कि मैं 36 से 38% हम रूस से तेल लेते हैं, है ना, 36 से 38% के आसपास। राजन जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं जी, लेकिन 36 से 38% के आसपास ही हम वहां से तेल लेते हैं। तो हमको थोड़ी सी अपनी, अगर हम रूस से सचमुच तेल लेना बंद कर दें तो ये भरपाई हम कहां से करेंगे, एक मसला है। अगर वो भरपाई हम खलीजी ममालिक से ही सिर्फ करें या चाइना हमको इसकी भरपाई कर देगा, पॉसिबल नहीं है।
खलीजी ममालिक का मामला जहां तक है, तो खलीजी ममालिक से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले से नहीं हैं, तो उसमें कुछ हमको बढ़ा देना पड़ेगा। कुछ कुर्बानी तो हमको खुद भी देनी पड़ेगी। अगर हम खुद मुख्तारी और ताकत की जो ये कश्मकश है जी, ये झगड़ा क्या है असल, ये खुद मुख्तारी और ताकत की कश्मकश है। हाँ, हमको हाँ। अगर खुद मुख्तार रहना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो 20 साल पहले याद कीजिए जो मोदी जी नारा देते हुए आए थे कि हमको अपने कदम पैरों पे खड़ा होना है और हर चीजें हमको खुद बनानी है। स्वदेशी जो आंदोलन है, तो स्वदेशी अभियान को इलेक्शन की नजर करके और सिर्फ पावर में बने रहने की ताकत में जो एनर्जी जाया कर रहे हैं, अगर इन 20 सालों में किए होते ये 15-17 सालों में, तो वो कामयाब हम हो जाते आज। लेकिन जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं तो ऑप्शन तो हमको ढूंढना पड़ेगा। यकीनन अमेरिका एक सुपर पावर है और उनसे जो चीजें हम लेते थे, बहुत अच्छी बात राजेंद्र जी ने कही, जो उससे हम जेट तो ले लेते हैं लेकिन स्पेयर पार्ट्स वो हमको नहीं देता, वो हमको रूस पर डिपेंड करना पड़ता है। छोटी चीजें हमको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रूस से ही लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे में हमको दोनों से ताल्लुकात बना के रखने हैं और अपनी जो हमारी जो आजाद अपने पैरों पर खड़े होने वाले मुल्क और किसी भी ग्रुप में ना बढ़ जाने वाले मुल्क, किसी की तरफ से रागिब ना हो जाने वाले मुल्क अगर बनाना है खुद मुख्तार अपने मुल्क को, तो ये सब कुर्बानियां तो न सिर्फ सरकार को बल्कि अवाम को भी देनी होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और वो कुर्बानियां तो हमको जो देनी होंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं। उसमें किसान भी मुतासिर होंगे, कारोबारी भी मुतासिर होंगे। वही तो नहीं चाह रही ना भारत सरकार, वही तो नहीं चाह रही किसानों पर कोई आंच ना आए। ये पॉलिसी जैसा कि तीन चीजें डॉक्टर राजन साहब ने कही, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एक और चीज कही उन्होंने, तीन ऐसी चीजें, इस पर सरकार कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती सीधे तौर पर। डॉक्टर राजन, जिस तरह से शोएब साहब कह रहे हैं कि अब भारत को वाकई आत्मनिर्भर होना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, जैसा कि मोदी साहब का नारा भी उन्होंने यहाँ पर बताया, तो क्या अमेरिका खुद भारत को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस की पेशकश करेगा इसके बदले में, अगर भारत मानता है? ये बहुत सिंपल है। अमेरिका के पास भी ऑयल है। अगर अमेरिका उसको 4% उसको कम कर देता है जो उसका जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका से ऑयल लेने के लिए। जी, अब देखिए भारत भी, हर एक देश अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखे, और अगर हमको अपनी इकोनॉमी, कोई चीज अगर हमको सस्ती मिल रही है कहीं से तो वो देश वही जाएगा उसको लेने के लिए। और अगर अमेरिका चाहता है कि हम रशिया के साथ अपना ऑयल ये कम कर दें, तो अमेरिका को भी हमारे सामने एक प्रपोजल रखना पड़ेगा कि अमेरिकन ऑयल को वो 4% उसका जो कॉस्ट है उसको कम करके हमको देगा, हम ले लेंगे उनसे। पहले भी हमने अमेरिका से ऑयल लिया, आज भी हम, देखिए आज भी हम अमेरिका से ऑयल ले रहे हैं। इसका ये कोई ऐसा जीरो इंपोर्ट नहीं है, या कुछ परसेंटेज हमारा 6 से 7% जो हमारा टोटल प्रोक्योरमेंट है ऑयल हम अमेरिका से लेते हैं। और हम एक अमेरिका को ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं कि अगर आप वो एक जो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, ट्रेड हमारा सरप्लस है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपसे डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए। और अमेरिका के साथ हमारी मेजर एग्रीमेंट्स है, आपका कॉम्पैक्ट हो गया, आपका ट्रस्ट हो गया, आपका आईसेट हो गया, आपका कॉन्कोजा हो गया, लिम्यो हो गया, और बीका हो गया। इतने सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और मोस्ट फेवर्ड डिफेंस पार्टनरशिप भी अमेरिका के साथ है। तो जब ये एक 20 साल का सफर है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पार्टनरशिप भारत अमेरिका की आज एक स्ट्रेटेजिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, ये एक 20 साल की मेहनत का नतीजा है। और ये एक दिन में अगर आप इसको खिड़की से बाहर नहीं फेंक सकते, तो इसमें लिंकेजेस बहुत सारे हैं। और इसीलिए ट्रंप नहीं समझ रहा है कि भारत के साथ अगर वो रिश्ते अपना खराब करेगा तो अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है। अब
मुझे एक चीज बताइए कि चाइना को इस रीजन में कौन काउंटर बैलेंस कर सकता है? कौन सा एक ऐसा देश है जिसके पास उस टाइप की ताकत है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है? वो है भारत। पाकिस्तान नहीं कर सकता है, बिल्कुल, बिकॉज पाकिस्तान तो चाइना के साथ मिला हुआ है। मिला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या काउंटर बैलेंस करेगा चाइना को? तो ये जो तो इस हवाले से भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए सीधे तौर पर। ये बेसिकली ये इंडिया और यूएसए की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे, ये प्रॉब्लम ट्रंप और मोदी की है। हाँ, अब ये है असल। दो पर्सनैलिटीज की ये प्रॉब्लम है, दो सुपर ईगोज की प्रॉब्लम है, दो एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज की ये प्रॉब्लम है। हम जैसे साइकोलॉजी में बोलते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी। ये दोनों टाइप ए पर्सनैलिटी का नमूना है जी। और ये आपस में भिड़ गए हैं। उसकी वजह से अभी ये सारा नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बिल्कुल फ्रैंक बताऊंगा, बिकॉज इसमें यूएस और अमेरिका का जो है कोई वो चीज नहीं आ रही है। ये अगर आप देखें तो बातचीत नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है। और जो अभी जो पीस टॉक्स के लिए जब हम बात करते हैं, जब शर्मल शेख में था तो वहां पे मोदी जी नहीं गए, और अभी इसको नवंबर में ट्रंप बोलता है कि वो ये इसका क्वाड की मीटिंग के लिए भारत नहीं आएगा। हाँ। अभी देखिए, क्वाड इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमेरिका जी, और क्वाड को किसने खड़ा किया है? अमेरिका ने खड़ा किया है। और उसको और मजबूत उसको करने की जरूरत है। अगर उसने चाइना को एक काउंटर इसको वेलिंग फोर्स की तरह इसको इस्तेमाल करना है इंडो पैसिफिक में। जी तो बिल्कुल। अब ट्रंप इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद मोदी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक ये लोग मिलेंगे नहीं और ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, दो लोगों का ईगो दोनों देशों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है सीधे तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन साहब और डॉक्टर शोएब साहब आपका इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाजरीन, अगर भारत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखता है तो अमरीकी सदर ट्रंप की जो जानिब से तिजारती दबाव है, मजीद शिद्दत का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे इक़दाम न सिर्फ भारत अमरीका तिजारती ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकते हैं, बल्कि तवानाई के शोबे में भारत और रूस के ताउन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की सियासत में यह तनाज़ा एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मेहमान डॉक्टर राजन ने कहा कि चीन को रोकने के लिए भारत एक अहम साझेदार साबित हो सकता है, यह भी अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।